सो हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल्स एजू एक्सपर्ट। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो कि इंग्लिश का पेपर और क्लास 10th का जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि ये सैम्पल पेपर सेकंड है। जो फर्स्ट सैम्पल पेपर है बेटा वो हमारे इस चैनल के अंदर ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। आप जल्दी से जाके देख सकते हो और मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। तो चलो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि हमारा पेपर किस टाइप होने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम जो है हमें 3 आवर्स दिए गए हैं और जो हमारा मैक्सिमम मार्क्स है वो 80 मार्क्स का है। हमें जो हमारा टाइमिंग है वो 3 आवर्स का होगा और जो हमारा मैक्सिमम जो नंबर है मार्क्स है वो 80 मार्क्स का है। तो चलो अभी हम पेपर को डिस्कस कर लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमें पैराग्राफ दिया गया है जिसके अंदर ये नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि हमें पढ़कर इसके आंसर देने हैं। तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है द बुक आर्यभट्टा वॉज रिटन बाय आर्यभट्टा व्हेन ही वॉज। तो जो बुक आर्यभट्टा थी वो आर्यभट्टा ने लिखी थी, पर वो कब, जब वो कितने साल के थे। इसका आंसर बेटा ये रहा व्हेन ही वॉज 23 ईयर्स ओल्ड। जब वो 23 ईयर्स ओल्ड के थे। हमारा जो आंसर है वो बी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है, इन मॉडर्न मैथमेटिक्स व्हाट्स द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पी आई। तो जो मॉडर्न मैथमेटिक्स है उसके अंदर पी आई की अप्रोक्सीमेट क्या वैल्यू है। तो इसके अंदर हमारा जो आंसर है ये रहा, नीचे ही दिया गया है। द पी आई वैल्यू इज कंसीडर टू बी अप्रोक्सीमेटली 3.14159। तो इसके अंदर ये हमारा आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन जो हमारी करेक्ट आंसर आ जाएगी। उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन जो है वो ये है, हु वॉज द मोस्ट फेमस डिसिप्लिन ऑफ आर्यभट्टा। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट फेमस डिसिप्लिन आर्यभट्टा का क्या था। तो हम अभी देखते हैं जो मोस्ट फेमस था, ये रहा इसका आंसर, वाराह मिहिर वॉज वन ऑफ हिज मोस्ट फेमस डिसिप्लिन्स। तो इसकी राइट आंसर जो है अब हम ही देख लेते हैं। जो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो है वाराह मिहिर। फोर्थ क्वेश्चन जो है, विच बुक वॉज रिटन बाय आर्यभट्ट। तो इसका आंसर जो है वो नन ऑफ दीज आ जाएगा। इसका राइट आंसर डी है। उसके अंदर फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर है, व्हाट इज द एटोमिन ऑफ वर्स्ट। तो एटोमिन का मीनिंग होता है उल्टा, मतलब ऑपोजिट उसका। तो वर्स्ट का मतलब ऑपोजिट क्या होगा, अनस्किल्ड। मतलब इट मीन्स जो हमारा वर्स्ट का जो मीनिंग होता है वो होता है स्किल्ड। अब जो इसका ऑपोजिट करेंगे तो क्या बन जाएगा, अनस्किल्ड। ओके, अभी हमें नेक्स्ट पोस्टर दिया गया है जिसको हमें देखकर, इसको केयरफुली देखकर और जो नीचे हमें क्वेश्चन जो दिए गए हैं उनके आंसर्स देने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट। तो इसका क्या पर्पज़ है इस एडवर्टाइजमेंट का, ये एक एडवर्टाइजमेंट है। तो इसका हमें एक मेनली क्या पर्पज़ है। तो इसके ऑप्शन जो है वो डी आ जाएगी, टू प्रमोट रोड सेफ्टी अवेयरनेस अमंग चिल्ड्रंस। मतलब हमें दिया गया है, हम थोड़ा थोड़ा मतलब इसके अंदर एग्जैक्ट जो हमें क्वेश्चन आंसर नहीं दिया गया है इसके अंदर, बट फिर भी हम इसको थोड़ा थोड़ा जोड़कर कर देंगे। देखो, चिल्ड्रन से इसके अंदर दिया गया है, मतलब चाइल्ड की रिलेटेड इसका दिया गया है कि चाइल्ड को अवेयर करने के लिए दिया है। तो इसके क्या अवेयर करने के लिए दिया है वो अभी हम देख लेते हैं। ये है पार्क सेफ्टली, मतलब अलग अलग मतलब दिया गया है। तो इट मीन्स जो हमारा रोड सेफ्टी जो है उसके रिलेटेड जो हमें ये चीज़ें दी गई है। इट मीन इसके जो ऑप्शन जो है वो डी आ जाएगी। क्वेश्चन सेकंड जो है वो क्या है, चिल्ड्रन शुड बी अवेयर ऑफ। चिल्ड्रन को
किस चीज़ के रिलेटेड अवेयर करना है, तो स्पीड लिमिट वाइल ड्राइविंग, ये भी आंसर हमारा सही है। रोड सेफ्टी रूल्स, ये भी सही है। पार्किंग देयर व्हीकल्स एट अ सेफ प्लेस, ये भी सही है। अभी हम थर्ड क्वेश्चन है, पार्किंग ऑफ व्हीकल ऑन द रोड साइड कैन रिजल्ट इन एन इंसिडेंट, थेफ्ट ऑफ द व्हीकल, ट्रैफिक जाम। तो इसका सभी जो कॉजेज हैं वो हो सकते हैं, तो ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर सेफ ड्राइविंग द ड्राइवर शुड हैव द नॉलेज ऑफ। ड्राइविंग कर रहा है, मतलब सेफली ड्राइविंग कर रहा है, उसे किसकी नॉलेज होनी चाहिए, तो उसे हम अभी इसके अंदर एडवर्टाइजमेंट के अंदर देख लेते हैं। उसे नॉलेज होनी चाहिए आरसी, इसको आरसी की जो नॉलेज जो है वो होनी चाहिए। वाइल ड्राइविंग वी शुड नॉट ड्रिंक, नॉट यूज़ ऑफ मोबाइल, ये भी करेक्ट आंसर है हमारा, ये भी करेक्ट है। नॉट यूज़ ऑफ अवर मोबाइल, ये भी करेक्ट है। नॉट क्रॉस ग्रीन लाइट, तो ये जो है वो हमारा करेक्ट आंसर नहीं है, तो इसीलिए हमारा जो आंसर जो है वो आ जाएगा बोथ ए एंड बी। अभी नेक्स्ट जो है वो है सेक्शन बी, जो है वो हमें दिया गया है, जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं, जो कि हमारी बुक्स के अंदर ही आए हैं, सप्लीमेंट्री हो चाहे वो लिटरेचर हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन अभी हम करते हैं, हु ऑर्डर टू पुल डाउन द स्टैचू ऑफ हैप्पी प्रिंस। तो हैप्पी प्रिंस का जो स्टैचू था उसे नीचे गिराने के लिए किसने कहा था, किसने ऑर्डर दिया था, तो उसने दिया था मेयर ने। सेकेंड क्वेश्चन है, द साइन ऑफ रिचनेस वेयर एवरीवेयर इन देयर हाउस। तो इसके अंदर क्या है कि उसके हाउस के अंदर साइन थे जो मतलब अमीरी के, वो मतलब हर तरफ हमें दिखाई दे रहे थे, बट ये फॉल्स है, क्योंकि उसके घर के अंदर जो हमें साइन थे वो हमें गरीबी के दिखाई दे रहे थे, तो इसीलिए इसका राइट आंसर फॉल्स है, मतलब रिचनेस तो कहीं थी ना। थर्ड क्वेश्चन है, नेम टू नॉन मटेरियल थिंग मेंशर्ड इन द लेसन। तो दो नॉन मटेरियल जो थिंग्स हैं वो हमें बतानी है, जो कि उस लेसन के अंदर हमें मेंशन की गई थी। तो वो लेसन कौन सा था, वेयर इज साइंस टेकिंग अस। तो उसके अंदर दो चीज़ें जो क्या थी, फर्स्ट थी हमारी चैरिटी, सेकंड था जस्टिस एंड थर्ड था मर्सी। आप इन तीनों में से कोई भी दो इसके अंदर फिल कर सकते हो। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज डैश इन गॉड गिव्स अस रियल पीस ऑफ माइंड। तो इसका आंसर आ जाएगा फेथ। नेक्स्ट है, अ हैप्पी मैन ओबी द रूल्स ऑफ गुडनेस। जो एक हैप्पी मैन होता है वो गुडनेस के जो रूल्स जो होते हैं उसे ओबी करता है। हु वॉज मिस लोटा लूरियस। तो मिस लोटा लूरियस कौन थी, जो मिस लोटा लूरियस थी वो क्या थी, एक एक्ट्रेस। तो आप लिख दो कि मिस लोटा लूरियस वॉज एन एक्ट्रेस। सेवंथ क्वेश्चन जो है, नेम वॉज इन द हॉस्पिटल व्हेन द ऑथर रिगेन्ड हिज आईसाइट। तो नहीम था जो कि हॉस्पिटल के अंदर आया जब ऑथर था उसकी जो आइज थी वो मतलब वापस आ गई थी, तो ये बिल्कुल ही गलत है। इसका आंसर आ जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट है, वेयर डिड सुबिया वाइफ टेक द मैन। तो सुबिया की जो वाइफ थी उसने उस आदमी को कहाँ लेके गई, उसे टू द सीक्रेट गोडाउन। जो उनका सीक्रेट गोडाउन था वहीं लेके गई थी। तो सुबिया वाइफ टेक द मैन टू हेयर सीक्रेट गोडाउन। मेन कोर्स जो है बुक के अंदर हमें क्वेश्चन पुट किए गए हैं, जो कि हम नीचे अभी देखते हैं, जो कि हमें 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसके अंदर हमें कोई 3 क्वेश्चन जो है वो करनी है। तो फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, हाउ वॉज द स्टैचू वॉज डेकोरेटेड। तो ये हैप्पी प्रिंस वाले चैप्टर के अंदर से जो लिया गया है, तो इसके अंदर पूछा है जो स्टैचू था वो किससे डेकोरेट किया गया था। अभी हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है वो क्या है, वाई वॉज द हैप्पी प्रिंस क्राइंग। जो हैप्पी प्रिंस था वो रो क्यों रहा था, ये भी हैप्पी प्रिंस वाले चैप्टर के अंदर लिया गया है। थर्ड क्वेश्चन है, वट वर द 2 प्राइज्ड पोजेशन ऑफ जिम। जो जिम था वो उसने क्या 2 प्राइज पोजेशन किए थे, वो ये
गिफ्ट फॉर क्रिसमस के चैप्टर के अंदर आया ये। फोर्थ क्वेश्चन है विच इज़ द ग्रेटेस्ट ट्रम्प ऑफ साइंस, साइंस का सबसे बड़ा ट्रम्प क्या है, ये हमारा वेयर इज साइंस टेकिंग अस के अंदर लिया गया है। नाउ अब हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो ये है विच इज़ द ग्रेटेस्ट डे इन एनी इंडिविजुअल्स लाइफ। तो हर एक इंडिविजुअल की लाइफ के अंदर सबसे बड़ा और सबसे अच्छा दिन कौन सा होता है, ये सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस के चैप्टर में लिया गया है। उसके अंदर हमें बी के अंदर दिया गया है लॉन्ग टाइप आंसर क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो कोई ये 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, उसके अंदर हमें कोई एक करना है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा है वाई वॉज द प्रिंस कॉल्ड द हैप्पी प्रिंस। ये हैप्पी प्रिंस वाले चैप्टर के अंदर लिया गया है और कहा है कि जो हैप्पी प्रिंस था उसे जो प्रिंस था उसे हैप्पी प्रिंस क्यों कहने लगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है राइट अ स्मॉल पैराग्राफ ऑन द प्रॉपर यूज़ ऑफ ह्यूमन एनर्जी। तो ये सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस के चैप्टर के अंदर लिया गया है। तो हमें एक छोटा सा पैराग्राफ देना है, बताना है कि जो हमारा ह्यूमन एनर्जी है उसका प्रॉपर यूज़ कैसे करते हैं, कैसे मतलब उस टाइप को प्रॉपर यूज़ करें। अभी नेक्स्ट है हमारा पोइट्री सेक्शन जो है उसके अंदर से हमारे ये क्वेश्चंस पुट किए गए हैं। इसके अंदर हमें ये एक जो स्टैंजा है वो दिया गया है जिसको पढ़कर हमें ये 3 क्वेश्चन जो है वो करनी है। बट ये 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसके अंदर हमें कोई 2 ही क्वेश्चन कैरी करने हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है नेम द पोइम एंड द पोइट। जो ये पोइम है उसका नेम बताना है और उसका पोइट का नेम बताना है। तो इस पोइम का नेम है वो हमारा है डेथ द लेवलर एंड द पोइट का नेम है वो क्या है जेम्स शिरले। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ हैप्पी मैन नॉट अफेयर्ड ऑफ। इसके अंदर पूछा है कि जो हैप्पी मैन था वो अफेयर्ड ऑफ कैसे नहीं था। बट थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ हैप्पी मैन नॉट स्लेव। तो ये व्हाट इज़ अ हैप्पी मैन नॉट स्लेव, जो हैप्पी मैन है वो स्लेव को कैसे नहीं था, जो हमारे स्टैंजा के अंदर ही दिए गए हैं उसे पढ़कर हमें बताना है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा दिए गए हैं, उसके अंदर कोई एक क्वेश्चन हमें करना है जो कि ये हमारा पोइट्री सेक्शन जो है वो हमें दिया गया है जिसके अंदर ये हमें क्वेश्चन दिया गया है। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि हमें सेंट्रल आइडिया लिखना है, वो भी ब्लेड ऑफ सर प्रताप सिंह की पोइम का, इसका हमारा सेंट्रल आइडिया लिखना है। या फिर हमें ये क्वेश्चन करना है वो भी कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी मैन चैप्टर का। अब नेक्स्ट जो हमारा सेशन है वो है इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर, जो कि हमारा इंग्लिश जो लिटरेचर बुक है या सप्लीमेंट्री की बुक है उसके अंदर से पुट किए गए हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द ऑथर डू बिफोर ही लॉस्ट हिज आईसाइट। तो जो ऑथर ने उससे पहले क्या किया जब उसने अपनी जो आइज़ थी उसे गवा दी थी। बेड नंबर 29 चैप्टर के अंदर से ये पुट किया गया ये क्वेश्चन हमारा। उसके बाद है हाउ डिड द ऑथर गेट द मनी टू गेट ऑपरेटेड द थर्ड टाइम। तो जो थर्ड टाइम उसका ऑपरेशन हुआ था तो ऑथर था जो लेखक था उसने पैसे कैसे ले लिए, मतलब उसके पास कैसे आए पैसे। तो बेड नंबर 29 चैप्टर के अंदर से ही ये लिया गया। थर्ड क्वेश्चन जो है वो हमारा ये है बिसाइड सेलिंग राइस व्हाट एज डिड सुबिया डू टू अर्न मोर। तो इसके अंदर पूछा है कि जो सुबिया था वो क्या करता था जब वो अपने राइस तो बेच देता था उसके बाद वो ज़्यादा पैसे कमाने के लिए और क्या करता था। तो ये हमारा हाफ रुपी वोट चैप्टर के अंदर से लिया गया। फोर्थ क्वेश्चन जो है हमारा वो है हाउ डिड सुबिया डाई, सुबिया कैसे मर गया, हाफ रुपी वोट चैप्टर के अंदर ही पूछा गया। फिफ्थ क्वेश्चन है हु इज गॉट द मनी एंड हाउ मच, किसने उससे पैसे लिए और कितने लिए। $1000 से चैप्टर में से लिया गया है। इसके अंदर भी हमें कोई 3 क्वेश्चन ही करने हैं 5 में से। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन डी जो कि है वोकैबुलरी का, जिसके अंदर हमें ये वोकैबुलरी जो हमें दी गई है
उसे करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा 6th जो क्वेश्चन है वो ये है कि फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल वर्ड, कैन यू ब्लैंक दिस स्टिक। इसका आएगा कैन यू ब्रेक दिस स्टिक, ये वाला ब्रेक आएगा। सेकंड क्वेश्चन है यूज द फ्लोइंग ईडियम इन सेंटेंस योर ओन। इसके अंदर हमें जो ये ईडियम दिया गया उसे हम खुद को सेंटेंस बनाना है। थर्ड में है गिव वन वर्ड ऑफ द फ्लोइंग, ये हमें दिया गया है, उसका हमें वन वर्ड जो है वो बताना है। नेक्स्ट है करेक्ट द फ्लोइंग सेंटेंस, सेंटेंस को हमें सही करके लिखना है, जो कि ये है आई इंजॉय टू प्ले हॉकी। तो आई इंजॉयड भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, आप देख लेना अपनी बुक में क्या दिया गया है। सेक्शन ई के अंदर हमें दिया गया है ग्रामर, ट्रांसलेशन एंड कंपोजिशन। उसके अंदर सबसे पहले तो हमें दिया गया है ये सेंटेंसेस दिए गए हैं जिसको हमें किसी भी 3 जो सेंटेंस है उसको करनी है। ये 5 आउट ऑफ 3 करने हैं हमें सब इस सेंटेंस में, जो कि हमें हिंदी में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं और पंजाबी में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं। उसके अंदर हमें दिया गया है पंजाबी के अंदर सेंटेंस दिया गया है हिंदी और पंजाबी में, उसे हमें इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट करना है। ये हमारा बी आ गया। उसके बाद हमारा उसके बाद है हमारा उसके बाद हमारे जो 8th है वो क्या आती है ग्रामर। ग्रामर क्या आती है डू एज डायरेक्ट, फिलिंग द ब्लैंक विद सुटेबल डिटर्मिनर्स। तो सुटेबल डिटर्मिनर्स बताना है इसके अंदर। फर्स्ट के अंदर हमारा आएगा फर्स्ट के अंदर आएगा हमारा, सेकंड के अंदर आएगा एन। ये आप देख लेना, फर्स्ट के अंदर आएगा, सेकंड के अंदर एन आएगा। फिर इन द ब्लैंक विद सुटेबल प्रपोजिशन हमें बतानी है, तो ये आप कर लेना। नेक्स्ट के अंदर हमारा फिलिंग द ब्लैंक विद सुटेबल मॉडल, इसके अंदर मॉडल हमें बताना है। उसके बाद हमारा जो 4th है वो है फिलिंग द ब्लैंक स्टेबल कंजक्शन, इसके अंदर फिल करनी है। उसके बाद है फिलिंग द ब्लैंक्स विद सुटेबल नॉन फाइनाइट जो वर्ब है उसे हमें इसके अंदर करना है। नेक्स्ट जो 6 है वो है चेंज द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस। जो हमें ये सेंटेंस दिया गया है जिसे हमें पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस के अंदर कन्वर्ट करना है इसे, ठीक है। ऐसे नहीं बताना कि कौन सा टेंस है, इसको हमें कन्वर्ट करना है पास्ट इंडेफिनिट के अंदर। नेक्स्ट जो है हमारा अटैम्प्ट एनी वन ऑफ द फ्लोइंग, ये 2 हमें दिए गए हैं, उसके अंदर हमें कोई एक अटैम्प्ट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा है नोटिस, और उसके अंदर ये हमारी ऑप्शन दी गई है मैसेज के अंदर। तो जहाँ तो हम नोटिस कर सकते हैं, जहाँ हम इसके अंदर मैसेज कर सकते हैं। तो आप ये अपनी चॉइस के अंदर कर लेना क्या करना है जो आपको। उसके बाद है अटैम्प्ट, उसके बाद हमारा राइट पैराग्राफ ऑन, हमें पैराग्राफ करना है, या तो हम डिसिप्लिन के ऊपर पैराग्राफ कर सकते हैं या फिर फैशन अमंग स्टूडेंट्स के ऊपर पैराग्राफ कर सकते हैं। दोनों ही ईजी है बेटे, दोनों ही कर लेना आप, कोई भी आपको अच्छा लगे वो कर लेना। सी के अंदर है राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर एडवाइजिंग हिम टू टेक पार्ट इन गेम्स। अपने ब्रदर को, छोटे भाई को लेटर करना है जो कि किसी मतलब हॉस्टल वगैरह के अंदर रहता है, उससे एडवाइस देनी है कि तुम कुछ गेम्स वगैरह उसके अंदर भी सब कुछ पार्ट लो। उसके अंदर ऑप्शन दी गई है, या तो आप ये कर सकते हो या फिर आप ये दूसरी कर सकते हो। दूसरी है राइट अ लेटर टू अ बुक सेलर कंप्लेनिंग अगेंस्ट द रॉन्ग सप्लाई ऑफ अ बुक। तो बुक सेलर को करनी है हमें लेटर लिखनी है, जो कि हमें कंप्लेन करनी है कि उन्होंने हमें बुक जो है वो गलत दे दी है। तो जो हमारी फर्स्ट जो लेटर है वो हमारा पर्सनल लेटर है, और जो सेकंड है वो है हमारी बिजनेस। तो उसके अंदर ये हमारी लेटर दी गई हैं। और नेक्स्ट जो है वो हमारे गुड हैंड राइटिंग के जो मार्क्स है वो हम कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि पेपर में हमें ये मार्क्स तो फ्री में ही मिलते हैं। तो गुड हैंड राइटिंग के 5 मार्क्स हैं। तो ओके गाइज, विल बी टेक केयर एंड बाय बाय, ऑल द बेस्ट विद फॉर योर एग्ज़ाम। अच्छा पेपर करके आना। ओके, गुड लक एंड बाय बाय।